हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कैंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न के बारे में। अब से इस सीरीज में जो भी हम चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे उनको सप्लाई और डिमांड के कॉन्सेप्ट के साथ हम मिक्स करेंगे। तो इस क्रम में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ब्रॉडनिंग बॉटम के बारे में। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि ब्रॉडनिंग बॉटम पैटर्न क्या होता है, इसको कैसे ट्रेड करते हैं और इसके साथ सप्लाई और डिमांड को मिक्स करके हम कैसे अपने ट्रस्ट को बढ़ाते हैं, अपने कन्विक्शन को बढ़ाते हैं कि हम पैसा लगा सकें, और ऐसी कौन सी लोकेशन होती है। तो चलिए हम बात करते हैं। जब कभी प्राइस गिर रही होती है तो उसमें बॉटम के पास जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ने लगती है। अब ये जो बॉटम होता है, यहाँ पर कोई एक हायर टाइम फ्रेम का की लेवल होता है, तभी ऐसा होता है, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। अब आप क्या करते हैं, जैसे ही आप लास्ट वाले लो को मिलाते हैं और शुरू के लास्ट वाले लोअर हाई को मिलाते हैं, वैसे ही आपको दिखाई पड़ने लगता है कि जो पैटर्न का मुंह है वो बड़ा होने लगा है। इसका मतलब है यहाँ वोलेटिलिटी बढ़ गई है, अब यहाँ कुछ होने वाला है। अब होगा क्या, अब हम वेट करेंगे कि उसका ये जो हाई है उसके ऊपर एक अच्छे से क्लोजिंग आ जाए। क्या आ जाए? क्लोजिंग आ जाए। क्लोजिंग के बाद ये जो लास्ट वाला हाई है और जो लास्ट वाला लो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है उसको लाइन के मेजरमेंट टूल से हम इसको मेजर कर लेते हैं। और जब यहाँ पर ब्रेकआउट होता है अच्छे कैंडल के साथ, तो उस कैंडल के हाई के जस्ट टूटने पर, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पर जिसका हाई टूट रहा हो, दिख रहा हो, एंट्री करते हैं और इसके लो का हम ऐसे लगाते हैं। और ये जितनी बड़ी मूव आई होती है उतनी ही बड़ी मूव यहाँ भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, और यही हमारा टारगेट होता है। यही होता है ब्रॉडनिंग बॉटम पैटर्न। यह एक रिवर्सल पैटर्न है, यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो चलिए अब हम इसको चार्ट पर देखते हैं। चार्ट पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या सिर्फ ये पैटर्न पढ़ने से आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इस पैटर्न के साथ आप वो सारा कॉन्सेप्ट लगाइए जो आप जानते हो और जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो। ट्रस्ट कब होगा? जब उसके आप अप्स एंड डाउन्स को देखे हुए हैं, तभी आपको ट्रस्ट भी होगा। तो इसलिए हम इसको सिर्फ इस चार्ट पैटर्न के बेस पर ही ट्रेड नहीं करेंगे, हम इसके साथ अपने कन्विक्शन को बढ़ाने के लिए इसमें बहुत कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो वो कैसे ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? मुझे सप्लाई और डिमांड अच्छा लगता है, इसलिए मैं सप्लाई और डिमांड को मिक्स करूंगा। आपको क्या अच्छा लगता है उसके हिसाब से आप देखिए। मैं चलता हूं मंथली टाइम फ्रेम पर। मंथली टाइम फ्रेम पर चलने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है? हमें ये देखने को मिलता है कि मंथली टाइम फ्रेम पर जो ये वाली एरिया है, ठीक है ना, आप ऐसा कहिए, यहाँ पर देख लेते हैं पहले। ये वाली एरिया है वो मंथली टाइम फ्रेम पर एक अच्छा की लेवल दिखाता है। जैसे इसके हाई के पास जो ये वाली पूरी एरिया है, ये वाली जो पूरी एरिया है एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाली एरिया पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, तो यहाँ पर जब भी प्राइस आएगा एक अच्छा सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। ये सपोर्ट किसका है? ये सपोर्ट है मंथली टाइम फ्रेम का। तो अगर ये मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है तो डेफिनेटली मंथली टाइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में डेली टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हैं, तो एंट्री टाइम फ्रेम पर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें हम एंट्री कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं कहाँ पर? डेली टाइम फ्रेम पर। जब हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, जरा इस चीज़ को समझिए। डेली टाइम फ्रेम पर हमें एक खास तरह का पैटर्न देखने को मिलता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम इस पैटर्न के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर, और अब हम इसको स्ट्रक्चर के साथ भी मिक्स करेंगे। अब जब हमको दिख गया कि यहाँ पर एक ब्रॉडनिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, ठीक है, लेकिन हम वेट करेंगे। किसका वेट करेंगे? अभी प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज होने का वेट करेंगे। अभी प्राइस क्या कर रही है? अभी प्राइस अपने लोअर लो को तोड़ रही है और लोअर हाई को रिस्पेक्ट दे रही है। तो हम जब तक लोअर हाई वाले इस पैटर्न को जब तक तोड़ न दें, ठीक है, जब तक इसके ऊपर क्लोज ना आ जाए, हम भरोसा नहीं करेंगे कि तुम मुड़ गए हो। लेकिन बहुत सारे लोग जो अनुभवी हैं
इसको इसी रीजन में पकड़ लेते हैं कि ये भी अपने आप में एक कैंडल का स्ट्रक्चर है, यह भी अपने आप में एक पैटर्न है। तो अभी हम इस पैटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे, तो हो जाएगी कंफ्यूजन। तो हम तब तक इसमें एंट्री नहीं लेंगे जब तक हमारा ये जो लोअर हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग ना आ जाए। और अब जरा देखिए, इसके बाद जैसे ही प्राइस यहाँ पर गया, जाने के बाद उसने 20 SMA का सपोर्ट लिया। यहाँ पर 20 SMA का सपोर्ट नहीं ले पाया था, कोशिश किया था, प्राइस गिर गया। ठीक है, यहाँ पर लिया प्राइस, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस में यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। फेयर वैल्यू गैप का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पैसे का फ्लो बढ़िया है, किसका, बड़े पैसों का। तो अब तक हम देखें तो हमें क्या क्या देखने को मिला। अब तक हमने ये देखा कि यहाँ पर एक ब्रॉडनिंग बॉटम पैटर्न है, यह एक मंथली टाइम फ्रेम के की लेवल से बाउंस कर रहा है और ये अप साइड का मूवमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ों का कंफर्मेशन मिला कि हम एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर हमें मिनिमम 3 चीज़ों का कंफर्मेशन मिल जाता है तो हमें ट्रेड में जाना चाहिए, लेकिन अपना रिस्क और रिवार्ड नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अब चीज़ों को जरा देखिए। अगर हम चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं तो हमें समझ में ये आता है कि जरा इस लाइन के ब्रेकआउट के पास हम चीज़ों को समझते हैं कि ये ब्रेकआउट हो कैसे रहा है और यहाँ पर चीज़ें कैसे चल रही हैं। जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने की पहली बार कोशिश किया, ठीक है, तो जो पहली बार ब्रेकआउट का ट्रेड लिए होंगे वो इसके लो का एसएल लगाए होंगे और इसके लो का एसएल दूसरे वाले कैंडल में थोड़ा सा गया, जिसका जितना करीब एसएल रहा होगा उसका उतना ही बढ़िया से एसएल भी गया होगा। मतलब कि ये वाली जो एरिया है वो एक डिसाइसिव एरिया की तरह काम करी। अगर आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, इसका भी हमें एक बार वेट करना चाहिए। ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, यह एक अनुभव के साथ आता है। दूसरी बात क्या गलती हुई, आपकी जो एंट्री है 20 SMA से दूर है, 20 SMA से दूर है। आपकी एंट्री 20 SMA से दूर नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं, इसके ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं, तो आपका जो एसएल होगा 20 SMA के नीचे एक कैंडल क्लोज या 2 कैंडल क्लोज वेट करने में ज़्यादा लंबा स्टॉप लॉस हो जाता है, तब हमारा एसएल होगा। इस सिनारियो में हमारा जो एसएल है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे एंट्री नहीं बनाते हैं, हम वेट करते हैं 20 SMA के पास एंट्री मिल जाए, किसी एंकर विवेक के पास एंट्री मिल जाए या किसी एक ऐसे खास कैंडल पर मिल जाए ना, जिससे कि हमें मालूम पड़े कि नहीं यहाँ पर चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं, और वो कन्विक्शन आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। लेकिन इन 2 कैंडल के बाद जो तीसरी कैंडल है ये बहुत ही स्ट्रांग हैमर बना, और हैमर बनने के साथ, ठीक है, अब हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि जो डिसीजन पॉइंट है ना, इसके नीचे हम ऐसे लगाएं और ये हमारी एंट्री हो जाएगी। अब ये भी एक सब्जेक्टिव मैटर आ जाएगा कि हम एंट्री कहाँ ले रहे हैं। हम एंट्री ले रहे हैं, ये 20 SMA है और ये 200 SMA है, हम एंट्री ले रहे हैं 200 SMA के पास, इसलिए ये एंट्री भी गलत होगी। यहाँ भी हमें अब वेट करना पड़ेगा कि 200 का मूविंग एवरेज है, इसके पास एंट्री ले रहे हैं, तो यहाँ से लड़ करके वापस चला आएगा। पैटर्न तो बोल रहा है कि पैटर्न पर यहाँ क्लोजिंग आ गया है, पैटर्न पर यहाँ पर 1 मिनट क्लोजिंग आ गया है, पैटर्न बोल रहा है एंट्री कर लो, लेकिन यहाँ पर 200 SMA का रेजिस्टेंस भी मिल सकता है प्राइस को, इसलिए हमें वेट करना चाहिए कि 200 SMA के ऊपर प्राइस आ जाए। तो ये भी एक क्या हो गया, सब्जेक्टिव चीज हो गई कि आप वेट कर पा रहे हैं, इसीलिए वेट करने को बोलते हैं। फिर क्या हुआ, फिर जब आप वेट किए तो आपने ये देखा कि धीरे धीरे जो कैंडल, जो पहले कैंडल गिर रही थी उसमें रेड बॉडी थी, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से जो रेड बॉडी का जो प्रेजेंस है वो धीरे धीरे खत्म हो गया और एक बहुत ही अच्छे कैंडल से गैप अप के साथ ब्रेकआउट आया। इसका मतलब है कि ये वाली जो कैंडल है वो अब 20 और 200 SMA के ऊपर है, तो हम यहाँ एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखिए, तो जब आपने यहाँ पर एंट्री लिया तो हाँ, अब आपकी एंट्री यहाँ अगर बन गई है तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका टारगेट का मेजरमेंट कैसे करेंगे। जरा आप देखिए, अब हम जो ये ब्रॉडनिंग बॉटम है उसमें जो लास्ट का लोअर हाई था और लोअर लो था, वहां से हम इस पूरी लेंथ को मेजर कर लेते हैं। मेजर करने के बाद हम इसको, जब ब्रेकआउट हुआ है, अच्छा होता है जहां से ब्रेकआउट हुआ वहां से लगाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, जहां से ब्रेकआउट हुआ वहां से लगाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अगर आप यहां से लगाएंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा,
तो जहां से ब्रेकआउट होना शुरुआत हुआ है, अगर आप वहां से लगाएंगे तो आप बिल्कुल इस तरीके से देखिए परफेक्टली ये एरिया बता दिया कि यहाँ से प्राइस लौट सकता है। और अगर आप इसको जहां से ब्रेकआउट हुआ वहां पर लगाएंगे तो हल्का सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बोलता है कि इतना बड़ा मूव यहाँ आगे आएगा, और जब आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो आपको बस यही थोड़ी सी मूव मिलती है और प्राइस फिर लौट करके चली जाती है। क्यों? क्योंकि इस समय इंडियन मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो उतना अच्छा नहीं है, इसमें सेलिंग ज़्यादा हो रही है। यही एक वजह है कि यह जो पैटर्न का जो मूव है उतना अच्छा काम नहीं किया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझिए। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग जो ट्रेडिंग एंट्री है वो इस तरीके से एंट्री करते हैं। जब किसी की लेवल से, ये तो हमने आपको बोल दिया कि ठीक है ये हमारी एंट्री है, ठीक है, ये हमारा एसएल है, और उसके 1 गुना या 1.5 गुना हमारे पास टारगेट मिल गया है। तो हम यहाँ से अब अपना बोझा बिस्तर बंद करने की कोशिश करेंगे जब हम ये देख लेंगे कि कैंडल्स आगे बढ़ते हुए कमजोर हो रही है और हमारा लेवल आ चुका है, टारगेट का लेवल आ चुका है इस वार्निंग बॉटम के हिसाब से। अब हम इसके दूसरी एंट्री की बात करते हैं। दूसरी एंट्री कैसी होगी? जब प्राइस बाउंस करके 20 SMA के ऊपर ठहरने लगे और ठहरते वक्त वह कोई बुलिश सिग्नल बनाए, तब हम एंट्री करते हैं। इस केस में स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। जैसे जब प्राइस यहाँ आई, आने के बाद तीन दिन कैंडल यहाँ पर सस्टेन करी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कैंडल ने एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया। मतलब इस वाली कैंडल ने, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके तब समझाऊं तो बात आपको समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरे कहने का मतलब क्या है। अब जरा इस चीज को देखिए। इस कैंडल ने, एक बिग बार कैंडल है, इस कैंडल ने 1 2 3 4, इस कैंडल ने 4 दिन के हाई को इंगल्फ कर लिया है। इसका मतलब ये है कि इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री और इसका जो एसएल है ये बहुत छोटा होगा और टारगेट बहुत बड़ा होगा। यहाँ पर एंट्री करने क्यों करेंगे? यहाँ पर एंट्री इसलिए करेंगे क्योंकि मंथली लेवल के की लेवल से प्राइस बाउंस कर रही है, पहला इंडिकेशन। दूसरा इंडिकेशन है कि यहाँ पर जो ब्रॉडनिंग बॉटम का पैटर्न बन रहा है, मतलब यहाँ पर वोलेटिलिटी आ रही है। तीसरी बात क्या है कि मार्केट अपने 20 SMA से बाउंस कर रहा है। तो हमारे पास 2 से 3 कंफर्मेशन है, हमें एंट्री ले लेनी चाहिए, ठीक है, और अपनी आधी क्वांटिटी आगे चल करके बुक कर लेनी चाहिए जब 200 SMA के पास हम पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था ब्रॉडनिंग बॉटम। आपको हम एक और दिखा देते हैं। जरूरी बिल्कुल नहीं कि हर जगह सिर्फ यही पैटर्न बनता है, कई तरह के पैटर्न बनते हैं, तो हमें उसको थोड़ा देखना और समझना पड़ता है, तब उसके साथ चीजें आगे बढ़ती हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर चेंज, वहां पर भी हम देख रहे थे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। जब तक लो टूटता हुआ ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना, हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। इसके बाद से इसके ऊपर क्लोज, मतलब ये नया लो नहीं बना, इसका मतलब है कि यहां पर चीजें बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। मैं इसके लिए एक बार आपको मंथली टाइम फ्रेम पर दिखा दूं, तब आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो जब मंथली टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं कि मंथली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। मैं दूसरे बात कर रहा था इस वाले, यहाँ पर जब हमारे पास, हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो लेवल है, ये वाला लेवल हमारे पास एक मंथली का पहले रेजिस्टेंस था, अब क्या है, सपोर्ट हो गया है। पहले वो क्या था, पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था प्राइस, जब इसको प्राइस ने ब्रेक किया तो अब जो ये वाली एरिया है वह एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे हमें सावधान रहना चाहिए और हमें बाइंग के लिए देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो ये वाली एरिया है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो हम मंथली टाइम फ्रेम का की लेवल देख लिए हैं और हम आ रहे हैं कहाँ पर, अब हम आ रहे हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, जरा ये देख लीजिए। डेली टाइम फ्रेम पर एक ब्रॉडनिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। उस ब्रॉडनिंग बॉटम पैटर्न के हिसाब से जब आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब तक यहाँ पर भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा हम एंट्री के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर प्राइस अपना लोअर लो तोड़ रहा है। लेकिन जब इस वाली प्राइस ने एक नया लो बनाया तो प्राइस जब यहाँ लौट करके आएगी तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ सेलिंग फिर एक्टिव हो जाएगी। लेकिन यहाँ सेलिंग जब एक्टिव हुई तो नया लो नहीं बन पाया और कैंडल में जान आ गई। इसका मतलब है कि यह लेवल बहुत
इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पैसे का फ्लो स्टार्ट हो गया है। अब अगर आप ब्रॉडनिंग, अगर आपके पास कोई और एंट्री क्राइटेरिया नहीं है और आप इसी को ट्रेड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अभी भी वेट करना पड़ेगा। क्यों वेट करना पड़ेगा? अगेन अगेन आपके पास यहाँ पर 200 SMA आ गया। अगर आपने पहली बात तो इसके हाई के ऊपर अच्छी सी कोई क्लोजिंग आई नहीं है और अच्छी सी क्लोजिंग आई नहीं है और यहाँ पर हमारे पास क्या है 200 SMA है, तो यहाँ पर एंट्री बनती ही नहीं है। 200 के नीचे हम पास में अगर एंट्री लेंगे तो रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट गिर सकता है, इसलिए हम इसमें वेट करेंगे कि ठीक है जब 200 नजदीक है तो इसके ऊपर सस्टेन कर जाए। प्राइस ने फिर क्या किया? अब प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने ब्रेकआउट तो नहीं दिया लेकिन बीच में उसने क्या किया? अपना स्ट्रक्चर चेंज कर, जरा देखिए अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया उसने, एक नया तरह का चीज बना दिया कि पहले क्या था, प्राइस अपना लोअर लो तोड़ रहा था और लोअर हाई को रेस्पेक्ट कर रहा था। अब प्राइस ने क्या किया? अब प्राइस ने इसके हाई के ऊपर अपनी प्रेजेंस दिखा दी। तो अब नया लो अगर नहीं बन रहा है मतलब प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया है। अब अगर आप कोई भी एंट्री मॉडल के तहत इसमें एंट्री बनाएंगे तो आपकी जो एंट्री है वो सफल होगी। तो आप वेट कर लीजिए कि 200 SMA के ऊपर कैंडल सस्टेन करने लग जाए तो हम एंट्री बनाएं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर प्राइस गई और यहाँ पर 200 और 20 दोनों आ गया। हालांकि कैंडल में उतनी अच्छी मूव नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ से ये देखने को मिल गया कि अब जो है ना लोअर लो नहीं बन रहा है, अब क्या है बार बार हाई टूटना स्टार्ट हो गया है। मतलब लोअर लो जो पहले बन रहा था अब वो लोअर हाई में शिफ्ट हो गया है। अब ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है और हाई टूटने लग रहा है, मतलब यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। अब हमें एक बहुत ही बढ़िया कैंडल की जरूरत होगी जहां से हम एंट्री कर लेंगे। तो अभी भी हमारे पास उतनी अच्छी कैंडल नहीं आई है जिससे हम चीज़ों को थोड़ा सा देख पाएँ और यहाँ पर सस्टेन भी नहीं किया है, ठीक है अच्छे से। अब जरा देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे हाई टूटने लग गया और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर सस्टेन करना स्टार्ट किया। मतलब प्राइस इतने दिन 200 SMA के ऊपर क्या करी है, रुकी रह गई। इसका मतलब है कि अगर यहाँ रुकी रह गई है प्राइस 200 SMA के ऊपर इतना दिन, तो इसका मतलब है कि इसमें अब अच्छा सा मूव आएगा। अब इसके बाद अगर आप कोई सा भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें सफलता मिलेगी। और जैसे ही प्राइस 20 और 200 SMA के ऊपर आया, ठीक है ना, जैसे ही प्राइस 20 और 200 SMA के ऊपर आया आप यहाँ एंट्री बनाइए। और ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ। अब इसके लो का एसएल लेकर के एंट्री लेकर के आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला हमारे पास एक रेजिस्टेंस था इसके ब्रेकआउट के ऊपर और ये हमारे पास अच्छा एसएल है और यहाँ से फिर हम एंट्री लेकर के जा सकते हैं। और अगर आप इसके टारगेट को देखेंगे तो टारगेट तो मिल ही जाएगा आराम से। जरा इसके टारगेट को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे जब इसने ब्रेकआउट दिया तो इसके टारगेट का मेजरमेंट देख लेते हैं। इसके रिसेंट हाई से, ठीक है ना, ये वाला रिसेंट हाई से और इसके लो जब इसका ब्रेकआउट हो, ठीक है ना, तब किसी प्रकार वो मर जी करके अपना टारगेट दे। तो ब्रेकआउट कहाँ से हुआ है, इसके हाई का ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है। प्राइस ने देखिए ट्रैप किया है और प्राइस जो ये पहली बार कैंडल आई थी ना अच्छी वाली, पहली बार अच्छी वाली जो कैंडल आई थी, इसके लो के नीचे प्राइस गई नहीं, यहीं इसी का बेस बनाते हुए शिफ्ट हो गई और प्राइस जा करके यहाँ से रिवर्स करिए इस एरिया से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ हमें पैटर्न के बेस पर एंट्री और एग्जिट नहीं करनी चाहिए, हमें कोई ना कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। लाइव मार्केट में चीज़ें जैसी पढ़ाई जाती हैं वैसे नहीं चलती हैं, हमें अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये वही पॉइंट है ध्यान समझिए, ये वही पॉइंट है जहाँ से लोअर हाई था वो टूटना स्टार्ट हो गया और नया हाई बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है, नया हाई बनना स्टार्ट हो गया। तो ये वाली जो एरिया है अगर इसके नीचे प्राइस आ जाएगी तो प्राइस का नेचर कुछ और हो जाएगा। बट इतने दिन 200 SMA के पास प्राइस के रुके रहने का क्या मतलब है? क्या प्राइस ऊपर नहीं जाना चाहती है? क्या 200 SMA रेजिस्टेंस नहीं लिया, प्राइस यहीं रुकी क्यों है? मतलब इसमें बाइंग नेचर है और ये कैंडल किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, बड़े पैसे वाले एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उसके बाद वो लेकर के आगे निकल पड़े। तो जब भी अब पूरी कहानी का मतलब क्या है? पूरी कहानी का मतलब ये है कि अगर किसी लेवल पर ब्रॉडनिंग बॉटम बन रहा है इसका मतलब है उसमें रिवर्सल आने वाला है। ये ब्रॉडनिंग बॉटम का जो एंट्री एग्जिट का पैटर्न है बहुत ओल्ड क्राइटेरिया है, उसमें कहीं कहीं स्टॉक में ये काम करता हुआ दिखेगा, कहीं कहीं नहीं करता हुआ दिखेगा। बट हम ये नहीं बोलेंगे कि इसके बेस पर आप एंट्री और एग्जिट बनाइए,
हाँ, यह एक इंडिकेशन जरूर दे देता है कि इसके बाद से रिवर्सल आना शुरू हो जाएगा। आप कैंडल जब भी आप मार्केट के स्ट्रक्चर को देख लीजिए, 200 और 20 SMA के साथ अगर आप करना चाहते हैं एंट्री एग्जिट, जो भी आप एंट्री एग्जिट की क्राइटेरिया जानते हैं, जब आपको ये मालूम पड़ गया इस लेवल के पास प्राइस में ये पैटर्न बन रहा है, मतलब यहाँ से रिवर्सल आएगा, तो आपके पास जो भी एंट्री क्राइटेरिया जिस पर आपको मार्क हासिल है, आप उसी पर एंट्री कर लीजिए, आपको ये नुकसान नहीं देगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको ये जो पैटर्न है कितना अच्छा लगा और आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया। अगर आप इसकी बात करेंगे तो हम आपको जरूर आंसर दे पाएंगे। जय हिंद, जय भारत वंस अगेन।